मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बैठक में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंत्रिमंडल ने अपनी संस्तुति दी है। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की इस बैठक में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और इस पर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दी है। प्रदेश में संगठित और औषधीय पौधे लगाने पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। उत्तराखंड कारागार विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों को रखा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में 2010 से पहले टीईटी पास न होने वाले अध्यापकों के लिए शिक्षा विभाग पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। स्वागत है। आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष बैठक के दौरान 6 प्रस्ताव आए और 6 प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान सहमति दी गई। इसमें जो पहला प्रस्ताव आया था वो कृषि विभाग का आया था। इसमें उत्तराखंड में महक क्रांति नीति 2026 से लेकर 36 तक के लिए बनाई गई है। उसका प्रख्यापन विषय थी। जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको अधिक से अधिक कितने किसान लगाएं और इसमें क्या सब्सिडी हो, इससे संबंधित यह नीति थी। और सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस राज्य में सघन फसलों के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा एक इकोलॉजी सिस्टम इससे स्थापित होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सघन उत्पादों के लिए उत्तराखंड ब्रांड को स्थापित करने के उद्देश्य से इस नीति के प्रथम चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सघन फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो एरोमेटिक प्लांट जो कोई भी किसान लगाएंगे, इस नीति के अंतर्गत कृषकों का अनुदान 80-50% 2 भागों में इसको दिया जाएगा। जो 1 हेक्टेयर तक की अगर कोई खेती करता है, सघन जो पादप होते हैं उनका उत्पादन करता है, तो उनको सब्सिडी 80% दी जाएगी जो उसकी कास्ट आएगी। और 1 हेक्टेयर से ऊपर अगर कोई सघन फसलों का उत्पादन करता है तो उस पर 50% दी जाएगी। 91 यूके SSC परीक्षा घोटाले में फंसे मुख्य आरोपी खालिद की गिरफ्तारी के लिए हरिद्वार पुलिस ने लक्सर के सुल्तानपुर में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की 4 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस कार्रवाई में राजस्व विभाग, बिजली विभाग और नगर पंचायत की टीमें भी साथ रहीं। जांच में खालिद के घर पर अवैध बिजली कनेक्शन का खुलासा हुआ, जिसके बाद आरोपी के पिता के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टीम ने घर से जुड़े सभी दस्तावेज खंगाले और परिजनों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस लगातार दबिश दे रही है और दावा कर रही है कि खालिद को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। PWD में कार्य करता था ये उसका, और उसके बावजूद इसमें अभी 2 महीने पहले कोई पेट्रोलियम पे इसकी नौकरी लगी थी और ऐसा किसी को भी नहीं, जबकि मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, और जरा सा भी मालूम नहीं था। ये तो खुलासा अब ये जो पेपर लीक हुआ इससे हमें मालूमात हुई, और मालूमात में होने के बाद में हमारी जितनी भी यहाँ प्रशासन टीम आई है, पुलिस आई है, SDM आई है, उनका पूरा सहयोग हमने किया है। जब से ये मामला संज्ञान में आया है तब से लगातार खालिद की अरेस्टिंग के लिए प्रयास जारी हैं। इसमें जो उसकी जो बहन है की पुलिस के द्वारा उनको हिरासत में लिया गया था, जो जनपद देहरादून पुलिस को दिया गया है। साथ में खालिद के भी घर से फरार चल रहा है। उसकी अरेस्टिंग के लिए लगातार कम से कम 4 टीमें हमारी इसमें लगी हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के और SOG और CIU की पूरी यूनिट हमारी इस पर लगा रखी है। अब मुझे उम्मीद है जल्दी इसमें अरेस्टिंग की जाएगी और जो भी आवश्यक उससे पूछताछ है उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई होंगी जनपद देहरादून स्तर से की जाएंगी, जिसमें जनपद देहरादून पुलिस को हरिद्वार पुलिस का पूरा सहयोग किया जा रहा है। भारत सरकार की ओरिएंटल से GST स्लैब में किए गए बदलाव के बाद आज यानी सोमवार 22 सितंबर से नया GST स्लैब लागू हो गया है। देश भर में GST दरों में की गई कटौती को लेकर जन जागरूकता फैलाने और जनता को इसके सीधे लाभ की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई आवश्यक उत्पादों और सेवाओं पर GST स्लैब में कमी की है, जिसका सीधा लाभ देश की आम जनता को मिलेगा। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से हमारे कुटीर उद्योग, स्थानीय कारोबारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे देश एवं अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। देखिए, हम लोग GST
जो सेकंड जीएसटी है उसके लिए हम एक उत्सव के रूप में उस कार्यक्रम को मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जहां अनेकों प्रतिदिन की उपयोग की वस्तुओं को सस्ता किया है, उस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक बाजार में गए, मेरा भी एक मार्केट में जाना हुआ और आज से लगातार 7 दिन तक हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे महापौर से लेकर वार्ड के सभासद लेकर विधायक सांसद तक प्रत्येक 7 दिन तक हर क्षेत्र के मार्केट में जाकर हम आग्रह करेंगे जीएसटी की जो छूट व्यापारियों को मिली है वो ग्राहकों तक उस छूट को पहुंचाएं। इस भाव के साथ सब लोगों से मिल रहे हैं। ठीक है।